हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं ग्रेजुएशन के, कंप्लीट होने के बाद भी आपका सेमेस्टर 5th या सेमेस्टर 6th में किसी सब्जेक्ट में ईआर है तो उसका फॉर्म आपको कहां से भरना है, कैसे भरना है, क्या करना है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सेमेस्टर 5th के एग्ज़ाम सेकेंड फेज़ में दिए थे और अभी भी उनके सब्जेक्ट में एब्सेंट लगा हुआ है, या फिर आपने सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दिए थे। ऑल्दो 5 नवंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर का सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया नहीं है अभी, ठीक है। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेमेस्टर 6 में अगर आपने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे एज़ ऑन 5 नवंबर, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो अगर सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में देने के बाद आपका एब्सेंट है तो फ़िलहाल रुक जाएँ, वेट करें, पेशेंस रखें। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 5th में ईआर है और जेन्युइनली ईआर है, या फिर आपने एग्ज़ाम दिए थे सेकंड फेज़ में, आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कैंपस में इमीडिएटली कांटेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। एडमिशन फॉर्म मतलब अगर 5th सेमेस्टर में उनको रिज़ल्ट अपडेट करना है, नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर करके ये चीज़ आई है। बिकॉज़ फिर फॉर्म भरना पड़ेगा 5th सेमेस्टर का ईयर वाला और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये जो आपका ईयर वाला सब्जेक्ट का फॉर्म है वो भरना कैसे है। प्लस काफ़ी स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहे हैं, सर हमें वो सब्जेक्ट भी शो हो रहा है ईयर वाला जिसमें हम पास हैं। तो भाई वो भी हम एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो पहले तो आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है और एज़ यूजुअल आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करना है अपने रोल नंबर और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में लिंक आता है सेमेस्टर 5th। अच्छा यार, एक चीज़ समझ लो, आप बहुत कान खोल के समझ लो। काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मेरा सेमेस्टर 6th में ईआर है, मैंने मई जून में एग्ज़ाम दिए थे, सेमेस्टर 6 में ईआर है, लेकिन मुझे सेमेस्टर 5th का फॉर्म क्यों आ रहा है। तो भाई आपका पोर्टल में सेमेस्टर 5th ही शो होगा, क्योंकि एसओएल के अंदर एडमिशन एक साल में दोनों सेमेस्टर के भरे जाते हैं। तो एडमिशन इस तरह से होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5th, इसलिए यहाँ पर सेमेस्टर 5th ही शो होगा। आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल जो आपका फॉर्म है वहाँ पर जो आपका एक्चुअल जो ईयर वाला सब्जेक्ट है वही शो होना चाहिए। यहाँ पे सेमेस्टर 5th ही शो होगा, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे और अपना रोल नंबर यहाँ पे और बारकोड दिखोगे। रोल नंबर का करेक्ट फॉर्मेट जान लो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 19 से शुरू है तो डैश ये वाला लगेगा, आप ये वाला डैश लगा रहे हैं काफ़ी बच्चे, या काफ़ी बच्चे ये लगा ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट अपना रोल नंबर लिख रहे हैं जो भी आपका रोल नंबर है इस तरह से। नहीं, जो आपके आईडी कार्ड और फ्री रिसिप्ट में रोल नंबर का फॉर्मेट है एसओएल के, सेम उसी फॉर्मेट में रोल नंबर लिखो और बारकोड लिख के यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करो, ठीक है। सबमिट बटन पर आपने क्लिक कर लिया। अब मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बल्कि 2 चीज़ें और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे कंसर्न हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। पहली चीज़ तो ये कि सर मैंने सेमेस्टर 6 का रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका रिज़ल्ट आया नहीं है अब तक, तो मैं क्या करूँ, ये फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ। देखो यार, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो आप यहाँ पे, इस फॉर्म की लास्ट डेट कब होती है, क्या होती है। भाई इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात इंस्ट्रक्शन में लिखी गई है वो बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप समझिए इस पॉइंट का क्या होता है मतलब। In all the cases, ultimate last date with all late fees for acceptance of examination form will be 15 days prior to date of commencement of examination of the concerned course, regardless irrespective of the part of the course. No exam form will be accepted beyond this rule whatsoever reason is adduced by the student। तो भाई इसका तो सिंपल सा मतलब ये हुआ, अगर जिनका सेमेस्टर 6 में ईआर है उनके एग्ज़ाम तो मई जून में होंगे, तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म तो जैसे सपोज़ करो अगर 10 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 25 अप्रैल तक ये निकले रहेंगे। जेन्युइनली तो यही मतलब हो ना। और जिनके एग्ज़ाम, जिनका सेमेस्टर 5th में ईआर है, उनके एग्ज़ाम जिनके 30 नवंबर से हैं, उनके ऑब्वियसली 15 नवंबर तक निकले रहेंगे ये फॉर्म। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो यही चीज़ समझ में आती है। और ये चीज़ समझाने का मतलब मेरा ये था, वापसी पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, रिवोल्यूशन वाले। रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट काफ़ी बच्चों ने सेमेस्टर 6 में रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और रिज़ल्ट आया नहीं है, और एसओएल ने मैसेज भेज रखा है बच्चों को कि 15 नवंबर लास्ट डेट है। तो भाई सेमेस्टर 5th के लिए तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, 15 नवंबर लास्ट डेट होगी, लेकिन क्या सेमेस्टर 6 के लिए भी 15 नवंबर लास्ट डेट है? इट शुड नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है चूँकि सेमेस्टर 6 के अगर आपका ईआर है, रिवोल्यूशन में भी आप पास नहीं होते, एग्ज़ाम देते हो, तो वो मई जून 2023 में दोगे। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो लास्ट डेट फॉर एग्जांपल 10 मई 2023 से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो 25 अप्रैल 2023 होनी चाहिए आपकी लास्ट डेट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होनी चाहिए, बाकी आप एसओएल कैंपस से कंफर्म करो।
तो मेरा ये मकसद कहने का ये था कि जिन बच्चों ने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वो प्लीज़ एक बार कैंपस में जाकर उनको बताएं कि सर इस फॉर्म की लास्ट डेट तो हमारे अप्रैल तक है ना, और हम रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और सेम चीज़ मैं उनको भी कहना चाहूँगा जिन्होंने सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम दिए हैं मई जून में। 5 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट सेमेस्टर 6 का आया नहीं है। जिन्होंने सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम मई जून में दिए थे उनका एब्सेंट लिखा हुआ है मार्कशीट में, और वो एब्सेंट के लिए जो भी प्रोसीजर था, अटेंडेंस शीट जमा करना एटसेट्रा एटसेट्रा, वो प्रोसीजर करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका एब्सेंट ठीक नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चों को भी यार सेम क्राइटेरिया रहेगा। वो अभी 15 नवंबर क्यों डेडलाइन मानकर चलेंगे? वो तो यही मानकर चलेंगे ना, चलो मान लो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम भी ठीक नहीं करते ये लोग, तो भाई एग्ज़ाम तो मई जून में ही देंगे ना हम सेमेस्टर 6 के, तो उसके लिए तो हम वेट कर सकते हैं ना। उसके लिए तो हमारी डेडलाइन 15 नवंबर नहीं होनी चाहिए भाई। ये यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप वेट करो, आप एसओएल कैंपस जाकर और क्लेरिफाई कर लेना, क्योंकि मेरे कहने से आप रुक गए तो भाई मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता। बाद में आप मुझे ही ब्लेम डालो कि सर हमारे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जो लॉजिकल वाली बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप भी थोड़ा सा लॉजिक ला कर देखिए। यही चीज़ होनी चाहिए सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के साथ कि ये फॉर्म अगले 3-4 महीने और निकले रहेंगे। और आपका अगर एब्सेंट का केस है, आपने अटेंडेंस शीट जमा करी हुई है या फिर रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फॉर्म अभी भरना चाहिए। ये मेरी पर्सनल थॉट्स हैं, बाकी आप कैंपस में जाके क्लैरिफाई करो। ये 2 चीज़ मैं आपको कंफर्म करना चाह रहा था, ठीक है जी। तो बस बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी फ़ीस की यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। ये देखो, द एक्स स्टूडेंट को 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है, और 400 रुपये आपका अगर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक में आपका ये आ रहा है तो 400 रुपये आपके लगेंगे, तो 900 रुपये आपकी फ़ीस होनी चाहिए। लेकिन ये लोग फ़ीस ले रहे हैं 1120 रुपये, 1110 रुपये। तो 210 रुपये किस बात के हैं उसकी कुछ मुझे आइडिया नहीं है। 100 रुपीज़ शायद मार्कशीट के ले लेते हैं ये, और 110 रुपये किस बात के लेते हैं उसका आइडिया नहीं है, लेकिन लेते हैं तो देने पड़ेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। अब प्रोसीड करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर आप देखो ये जो ब्लिंक कर रहा है लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको डिटेल व्यू का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन का नज़र आएगा। तो एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी को इस तरह का इंटरफेस नज़र आए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको हो सकता है यहाँ पर वो इंटरफेस नज़र आए, मतलब वो सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे शो हो जिसमें आपका जेन्युइन में ER है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट शो हो सकता है, लेकिन इतना मैं कहूँगा जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका 5th या 6th सेमेस्टर में ER है 3 साल कंप्लीट होने के बाद, तो उनको एक्चुअल में सब्जेक्ट चूज़ करने नहीं होते। उनका अपना भी इस डैशबोर्ड के अंदर लिखा हुआ आ जाता है कि इस सब्जेक्ट के आगे F है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे F लिखा हुआ है लिटरेचर एंड सिनेमा के आगे, ठीक है, F लिखा हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, BA ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ऑनर्स वाले, जिन्होंने 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में दिए थे, उनके डैशबोर्ड में भी ये ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि भाई सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, एसओएल के अकॉर्डिंग नहीं आया है रिज़ल्ट, तो ये फॉर्म आप नहीं भरो फ़िलहाल, ठीक है। और लास्ट डेट वाली बात मैंने क्लेरिफाई करी है, आप एक बार एसओएल कैंपस जाकर कंफर्म करना। बाकी अगर 5th सेमेस्टर में आपका ER है या एब्सेंट का केस एसओएल की तरफ से ही है और वो चाहते हैं कि अब आप दोबारा एग्ज़ाम दो, तो भाई उसकी लास्ट डेट 15 नवंबर ही होगी फॉर्म भरने की 5th सेमेस्टर की। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे आप देखिए आई अंडरटेकिंग है, इस पर आप क्लिक करोगे, सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, व्यू वाले ऑप्शन पर सकते हो आप। लास्ट वाले स्टेप पर जब आ गए हो तो यहाँ पे देखिए जिस सब्जेक्ट में ER है वही सब्जेक्ट इसका दिखा रहा है बच्चे का। इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट दिखा रहे थे 5th और 6th सेमेस्टर के, लेकिन एक सब्जेक्ट के आगे F लिखा हुआ था, तो हमने फाइनल सेव करा, व्यू पे क्लिक करा, तो अल्टीमेटली पेमेंट से पहले जो स्टेप रहेगा उसमें इसका एक ही सब्जेक्ट दिखा रहा है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके डैशबोर्ड में वो सब्जेक्ट भी शो कर रहे हैं जिसमें वो पास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया एंड एजुकेशन शो कर रहा है, हिस्ट्री शो कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वाले स्टेप तक पहुंच जाएं जहाँ तक मैं पहुंचा हुआ हूँ। आप व्यू पे क्लिक करके, आई अंडरटेकिंग पे क्लिक करके, व्यू पे क्लिक करके, सेव पे क्लिक करके, जब तक कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था, पेमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ था, इस वाले स्टेप तक आप पहुँच जाएँ। और ये देखें कि इस स्टेप पे पहुँचने तक आपकी जो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये कौन से सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। क्या ये वही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जिसमें आपको फ़ेल किया गया है? तब तो ठीक है। अगर इससे पहले आपके वो सब्जेक्ट भी शो हो रहे हों जिसमें आपको फ़ेल नहीं करा, और इसके बाद वाले स्टेप पे आने के बाद आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट शो हो रहे हों जिसमें आप जेन्युइनली फ़ेल हो, बस,
तब तो ठीक है कहानी। लेकिन अगर यहाँ तक भी आने के बाद आपको वो सब्जेक्ट भी शो कर रहे हैं इस वाले डिमांड लेटर में जिसमें आप क्लियर हो, तो ऐसी कंडीशन में प्लीज़ एसओएल कैंपस से कांटेक्ट करिए, वही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था, चीज़ें जो बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही हैं। बाकी बस यहाँ पे अब आपको पेमेंट कर देनी है। ये जो पेमेंट वाला स्टेप आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, पेमेंट करने के बाद कुछ घंटे वेट करना है, फी रिसिप्ट आ जाती है तो ठीक है। अगर कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद भी फी रिसिप्ट नहीं आती है तो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो वीडियो एक बार जाकर देखो, आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी थी रिगार्डिंग योर एडमिशन ऑफ ईआर सब्जेक्ट इन एसओएल। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।